बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 5.4 शुरू करते हैं। ये सफ़ा नंबर 148 पे है और इसका सवाल नंबर 1 उससे शुरू करते हैं। इसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। एक ट्राइंगल है, ए, बी और सी। अब वो कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में एक लाइन है डी ई, ऐसे, और डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। पैरेलल का आपको पता ना, अगर पैरेलल इसका मतलब ये है कि आपको थ्योरम याद आना चाहिए कि मेजरमेंट ऑफ डी बी ओवर मेजरमेंट ऑफ ए डी बराबर है मेजरमेंट ऑफ बी ई ओवर मेजरमेंट ऑफ ई सी। अब कुछ उन्होंने लेंस दी हुई हैं, ये 3 है, ये 2 है, ये मालूम करनी है और ये 6 है। तो आपने ई और सी इफेक्टिवली ये चीज़ मालूम करनी है, ई सी। तो बहुत आसान है, डी बी ओवर ए डी क्या होगा, 2/3 इज़ इक्वल टू बी ई मालूम करनी है, तो x/6। तो इसको सॉल्व कर लें, x किसके बराबर आएगा, 2 × 6/3, तो x बराबर आ गया 4 के। तो ये सवाल हल हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें यह है कि एक ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे, उसमें एंगल ए जो है जो कि यहाँ पे आता है, ये 90 डिग्री का, ये इसके बाकी पॉइंट्स हैं, और एक लाइन जो है वो ए सी और सी बी को इस तरह काटती है कि ये पॉइंट डी बनता है और ये पॉइंट ई बनता। इस एंगल 1 की वो वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी, और बुक में उन्होंने निशान लगाया यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल का। अगर ये 90 का निशान ना लगा हुआ, हालांकि स्टेटमेंट में नहीं बताया कि ये 90 का एंगल है, लेकिन फिगर में है, अगर ये 90 का एंगल ना हो तो इसकी वैल्यू निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन ये 90 का एंगल बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखें, ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ए सॉरी सी, सी लिखा है, सी डी ई। आप देखें, दोनों को कंपेयर करें तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल हैं वो देखते हैं। ये देखिए, ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ठीक है। ये वाली जो एक कोना बनता है, पॉइंट बनता है, एंगल बनता है, ये दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये कॉमन है, ठीक है। तो, तो ये पैरेलल है उसके। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये एंगल फिर इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी और सी डी में देखें कि ये एंगल बराबर है क्योंकि कॉमन है, ठीक है। ये है 90 का, इधर भी 90 का। तो ऑटोमेटिकली देखें ना, ट्रायंगल में 180 डिग्री होते हैं ना मेजरमेंट तीनों एंगल्स की, तो 90 90 ये आ गए, दोनों के एक 90 है। इस ट्रायंगल में ये 90 है और इस बड़ी ट्रायंगल में ये वाला ए वाला 90 है। ये वाला एंगल कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। तो लाम हाला ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं ऐसे बताता हूँ कि तीनों एंगल्स है ना, एंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए है, एंगल सी है और एंगल बी है, ऐसा ही है ना। और इसके अंदर जो सी डी है उसके अंदर एंगल सी डी ई मैं लिखता हूँ, प्लस एंगल सी है
प्लस एंगल सी ई डी है। अब ये चीज़ और ये चीज़ 90 है, ठीक है, निकाल दें, कॉमन चीज़ है। एंगल सी इधर भी है तो इधर भी है, ये भी निकल गया। तो एंगल बी इसके इक्वल होना, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स होंगे वो दोनों के 180 होंगे ना, उसका भी 180 होगा, उसका भी 180 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंगल बी एंगल सी ई डी के बराबर है। तो बस यही जवाब है, बी के बराबर है। एंगल वन की जो मेजरमेंट है वो एंगल बी के बराबर है। सवाल नंबर 3, इसमें वो उसी डायग्राम को रेफर कर रहे हैं। सी ए बी डी ई एंगल वन, ये 3 सेंटीमीटर है उन्होंने बताया, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब वो ये कह रहे हैं कि एंगल सी 35 डिग्रीज है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ एंगल्स की जो है ना वो आप मेजरमेंट बताएं। एक एंगल सी ई डी बताएं, सी ई डी। तो आप ये देखें कि ट्रायंगल सी डी ई के अंदर जो इसके सारे एंगल्स हैं वो कौन कौन से। एंगल मैं डी कह लेता हूँ उसे, प्लस एंगल सी प्लस एंगल मैं इसे ई कह लेता हूँ, 1 कह लें, ई कह लें। डी 90 है, सी 35 है, टोटल 180 होगा। तो एंगल सी ई डी, मैंने ऐसा एंगल ई का है, मैं सी ई डी लिख देता हूँ। तो 90 प्लस 135, सॉरी 35 125 आ गया, प्लस सी डी ई का एंगल बराबर है 180 डिग्री के। एंगल सी डी ई किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस 125, 55 आ गया। सही है जी। अब इसके अलावा दूसरा सवाल, सॉरी इसी सवाल में दूसरा ये हमने मालूम कर लिया। आगे मालूम करना है एंगल डी ई बी, डी ई बी, ये भी तो वही चीज़ है। डी ई बी और सी ई डी और डी ई, सॉरी डी ई बी कह रहे हैं, सॉरी मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये एंगल पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, इसका जवाब ये है कि ये जो आपके पास बन रही है ना रेक्टेंगल नहीं करना चाहिए, ये जो चार साइडों वाली रेजिन से नाम निकल के, बहरहाल इसके अंदर सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 360 होगा ना, चार साइडों वाली जो है। तो उसमें देखिए एंगल ए आता है, प्लस एंगल ए डी ई आता है, प्लस एंगल डी ई बी आता है जो कि हमने मालूम करना है, प्लस एंगल ई बी और ए आता। अब एंगल ए 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना, यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर पैरेलल लाइन लगी हुई है। तो ये हमें मालूम करना। और ई बी ए, ये जो वाला एंगल आप पिछले सवाल से याद होगा, ये इसके इक्वल है। और ये क्या एंगल आया हमारा, 55। तो 90 प्लस 90 180, 180 में 55 जमा करें तो 235 आ जाएगा। ये 360 के इक्वल है, ठीक है। एंगल डी ई बी किसके इक्वल है, 360 माइनस 235, 360 और 235, एंगल ये 125 आ गया जी। ओके, अब एक और एंगल की वो निकालना चाह रहे हैं, ए बी सी की। ए बी सी, एंगल ए बी सी ये हम अभी मालूम कर ही चुके हैं, ये 55 डिग्री है।
क्योंकि ए बी सी वाला जो ये वाला एंगल है ना वो इसके इक्वल है, और ये एंगल 55 है, तो ये भी 55 होगा। तो ये सवाल भी हो गया। इंशाल्लाह अगले सवाल को करते हैं। इस सवाल में वो ये कहते हैं कि ये एक ट्राइंगल है मुसावी उस साकैन, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल मुसावी उस साकैन, और इसकी ए बी सी ये इसके तीन कोने हैं, और ए राशि जाविया है इसका। अच्छा, एक लाइन इसको इस तरह काटती है कि ये डी है, ये ई है, और डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये क्यों पैरेलल है? क्योंकि वो ये बताते हैं कि इस तरह काटती है कि ए डी ओवर डी बी, इनकी जो मेजरमेंट है वो बराबर है ए ई ओवर ई सी के, तो वो पैरेलल ही होगी ना फिर। अब आपने साबित ये करना है कि ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाली भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो मसावी साकैन या आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये है ना कि दो साइडें बराबर होनी चाहिए। जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसमें तो हमें पता है कि ये वाली जो साइड है ना, सॉरी, ये साइड इसके बराबर है। मैं आपको लिख लिख के शुरू करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में ये जो है ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें पता। अच्छा, अब इस ट्रायंगल के अंदर ए डी ओवर डी बी बराबर है ए ई ओवर ई सी के। बल्कि मुझे बताना चाहिए कि पहले अप्रोच क्या होगी। तो अगर हम कहना साबित ये करना चाहते हैं कि ए डी और ए ई ये बराबर हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम साबित करना चाह रहे हैं इस ट्रायंगल को, तो ये दो साइडें बराबर साबित करनी पड़ेंगी। तो दो साइडें तब बराबर होंगी ना अगर उनके एंगल भी सामने वाले बराबर होंगे। तो अगर इस एंगल को और इस एंगल को मैं बराबर साबित कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रायंगल के अंदर इसके सामने वाले और इसके सामने वाली दोनों साइडें बराबर होंगे ना, क्योंकि एंगल बराबर हैं। तो इस एंगल को इस एंगल के बराबर साबित करने के लिए मुझे इस एंगल को इस एंगल के बराबर साबित करना पड़ेगा। वो इस तरह के ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि जनाब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वहाँ से फिर मैं ये साबित करूँगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। जब ये एंगल इक्वल होगा तो फिर उनकी साइडें बराबर होगी सामने वाली। जब वो बराबर होंगी तो फिर ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमें मालूम है। ठीक है। और इसी तरह हमें ये भी पता है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। किस तरह पता है? क्योंकि हमें ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि उनको इस तरह काटती है। इसके बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं। तो जब ये चीज़, बल्कि मुझे एक और चीज़ पहले लिखनी पड़ेगी कि ए बी की जो मेजरमेंट है वो बराबर है ए सी के। ए बी ए बी ए सी के बराबर है, ये भी हमें मालूम है। तो जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। कैसे? इसकी वजह से। और वो ये है कि क्या करना चाहिए, अपोजिट एंगल्स है ना वो पैरेलल नॉट पैरेलल, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। मुतमासिल ज़िलों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मुतकाबला
जाविये। सादा लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर भाई ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, सीधी सादी बात है। अच्छा, इतना पार्ट हो गया। अब इसमें ना एक ट्रायंगल हमने ना ए बी सी को कर लिया। मैं ना कलर चेंज करके ना दूसरी ट्रायंगल को डिस्कस करता हूँ, छोटी वाली को। उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अब यहाँ से ना थोड़ा सा डिफरेंट टर्न आ रहा है हमारे प्रूफ में। तो मैंने इसलिए कलर चेंज किया। अब आपको ये पता है ना कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, सॉरी ई, ये जो एंगल है ये सी के बराबर है। ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। क्यों? ये इसलिए कि ये इसके पैरेलल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उनके ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये बराबर होंगे। आप पीछे सवाल भी कर चुके हैं। और इसी तरह एंगल डी जो है वो बराबर है एंगल बी के। और इन सारी चीज़ों की वजह क्या है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। एंगल बी, ये एंगल बी और ये एंगल सी बराबर है, पता ना आपको। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका इससे आप क्या नतीजा निकालेंगे कि एंगल डी बराबर होगा एंगल ई के। कहना ई सी के बराबर है, डी बी के बराबर, और बी सी आपस में बराबर है, तो फिर ई डी भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ट्राइंगल ए डी ई में इसके अंदर ए डी, ये चीज़ बराबर होगी ए ई के, इसके। क्योंकि इनके ये दो एंगल्स हमने अभी साबित किया है यहाँ पे, इस जगह पे ये बराबर हैं। इसकी ये रीज़न है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो फिर वो, सॉरी, ये दो अगर साइडें बराबर होगी तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई फिर। ठीक है, तो सो प्रूव हो गया आपका। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि आपने साबित करना था कि इस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब मसावी साकैन है, और ये एक और लाइन इसको इस तरह काटती है कि ए डी ओवर डी बी बराबर है ए ई ओवर ई सी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन ई डी पैरेलल है इसके। अब आपने ये साबित करना है कि ए बी सी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए डी ई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वो इस तरह साबित करेंगे कि अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब आपको पता है ना कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब एंगल बी और सी, ये हमें मालूम है कि ये बराबर हैं क्योंकि इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं ए बी और ए सी साइड एंगल बी के अपोजिट है, ए डी साइड सी के अपोजिट है, ये दोनों बराबर हैं। जब ये दो साइडें बराबर तो एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल बराबर हो गए, बी सी बराबर हुए तो सी ई के बराबर है और बी इसके बराबर है, और बी सी आपस में बराबर है तो फिर ये भी आपस में बराबर होंगे। ये बराबर हो गए तो इनकी साइडें भी बराबर होंगी, तो आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब सवाल नंबर 5 जो है वो बहुत ही आसान है। इसमें वो ये कहते हैं कि एक ट्राइंगल है, ये ए बी और सी। अब ये मसावी इज़ला, सॉरी, मतमासल और इज़ला, यानी कि बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी साइडें बराबर हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर है। अब वो कह रहे हैं कि एक लाइन डी ई एक्सक्यूज मी, इसको इस तरह काटती है कि ए डी ओवर ए बी बराबर है ए ई ओवर ए सी के। गौर कीजिए, इस दफ़ा उन्होंने ए ई ओवर ई सी नहीं कहा बल्कि ए ई ओवर ए सी का, ए ई ओवर ए सी। और इसी तरह ए डी ओवर डी भी नहीं कहा, ए डी ओवर ए सी का।
तो आप जब वो थ्योरम कर रहे थे ना तो आपको याद होगा, तो उसमें हमने बात की थी कि अगर ए डी ओवर डी बी की बजाय ए डी ओवर ए बी पूरी लेंथ की बात भी की हो ना, तो तब भी इससे ये नतीजा निकलता है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। इसी तरह आपको मैं सिर्फ थ्योरम को ज़रा रिमाइंड करवाने के लिए बता दूं कि अगर उन्होंने इस तरह भी लिखा हो ना कि डी बी ओवर ए बी बराबर है ई सी ओवर ए सी के, तो तब भी ये लाइनें बराबर होंगी। और जो तीसरा वाला केस है जो मोस्ट कॉमन है कि ए डी ओवर डी बी और ए ई ओवर ई सी, वो तो हमें पता ही है। तो बहरहाल इससे ये नतीजा निकला है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि ए डी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स की वैल्यू मालूम करें। तो आप ये देखें कि अगर ए बी सी ट्राइंगल है, उसके चूँकि ये सारी साइडें बराबर हैं, तो ये एंगल 60 का, ये एंगल 60 का और ये एंगल भी 60 का। ठीक है। अब पिछले वाले सवाल से आपने याद होगा कि ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है। तो ऑटोमेटिकली फिर एंगल डी जो है वो भी 60 हो गया और एंगल जो है ई वो भी 60 हो गया और एंगल ए तो है ही 60 हो, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल बड़ी और छोटी दोनों में कॉमन आता, तो सारे के सारे 60 एंगल्स हैं। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होगी। और अब हम जो है वो इंशाल्लाह अगले वीडियो से जो अब नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5, वो शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।